नमस्कार। अभी मैं मोतिहारी में हूँ और जन स्वराज के कार्यालय में हूँ और हमारे साथ है इंजीनियर आजाद, जो जन स्वराज अभियान से लगातार जुड़े हुए हैं, जन स्वराज के नेता हैं। बात करेंगे इनसे, बहुत सारे मुद्दे हैं। 2 अक्टूबर को जन स्वराज अभियान एक राजनीतिक दल में परिवर्तित होने वाला है। क्या है जन स्वराज का उद्देश्य और बिहार की जनता की उम्मीदों पे कैसे खरा उतरेगी और बिहार की जनता को जो समस्या है उसका समाधान कैसे करेगी, बहुत सारे मुद्दे हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। जन स्वराज अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? जन स्वराज का मुख्य उद्देश्य बिहार को बदलना का मतलब है ये परिवर्तन, कुछ इस तरह का परिवर्तन हो जो अभी तक इससे पूर्व में कभी ना हुआ था। बिहार हर तरह से संसाधनों से युक्त भूमि होने के बावजूद भी आज देश के 28वें स्थान पे है। इसके पीछे कहीं ना कहीं ये हमारी सही नियत में अभाव रहा है, सोच में अभाव रहा है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो जन नेता हैं, उन्होंने कभी भी बिहार को इस गरीबी गुर्बत से कैसे बाहर निकाला जाए इसके प्रति कभी सचेत नहीं रहे और उस तरह से कभी मिलकर के काम नहीं किया। जन स्वराज अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल लड़ेगी। 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर जी ने ऐलान कर दिया है कि राजनीतिक दल बनाएंगे जी और सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। प्रशांत किशोर को आप कैसे देखते हैं? एक नेता के तौर पे वो कितना सफल हो पाएंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, प्रशांत किशोर को हम एक अधिरथी के रूप में देखते हैं। प्रशांत किशोर इस बिहार के परिप्रेक्ष्य में एक ऐसे कस्टोडियन, एक ऐसे गार्जियन होने का काम कर रहे हैं जो बिहार की बदहाली से बिहार को कैसे उबारा जाए, इसके लिए प्रशांत किशोर लगातार अपने मिशन में जुटे हुए हैं। प्रशांत किशोर है जो बिहार में आए हैं और खास तौर पे इसी चंपारण की भूमि में गांधी आए थे और मैं इसी चंपारण की भूमि से आपको बता रहा हूं कि गांधी के जो सपने थे वो तमाम जो है सो प्रशांत किशोर में दिख रहे हैं कि ये इनके माध्यम से बिहार कैसे तरक्की कर सकता है, कैसे समृद्ध हो सकता है, कैसे एक न्याय संगत सरकार जो है वो बिहार को मिल सकती है। अब प्रशांत किशोर जी से मिले हैं, क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर एक दूरदर्शी नेता है, दूर की सोचते हैं? प्रशांत किशोर सिर्फ दूरदर्शी नेता ही नहीं है, प्रशांत किशोर हर तरह से एक सक्षम व्यक्ति हैं। वो लिटरली भी सक्षम है, वो हमको लगता है कि वाई विजन भी उतना ही सक्षम है। मतलब प्रशांत किशोर इन टोटल एक संपूर्ण व्यक्तित्व जिसको कहते हैं वो प्रशांत किशोर में है। राजनीति में अच्छे लोग नहीं आते हैं, माना जाता है कि राजनीति अच्छी चीज नहीं है, अच्छे लोगों का अभाव हो गया है राजनीति में। यही वजह है कि कहीं ना कहीं आम जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। राजनीति करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए धन बल का इस्तेमाल लोग करते हैं, होना चाहिए ऐसा माना जाता है। ऐसे में जन स्वराज अच्छे लोगों को मौका देगी क्या? अच्छे लोग आएंगे जन स्वराज के माध्यम से राजनीति में? अभी तक बिहार की राजनीति मात्र 1200 से 1300 लोग ही मिलकर करके चला रहे थे। मंत्री का बेटा ही मंत्री बन रहा था, एमएलए का बेटा ही एमएलए बन रहा था, एमएलसी का बेटा ही एमएलसी बन रहा था। ये पहली बार प्रशांत किशोर इस दूरदर्शिता के साथ उन्होंने आह्वान किया है कि नहीं, अब इससे बाहर निकलना होगा। अब ये सत्ता जो है सो आम जनता के हाथ तक जानी होगी, ये सत्ता की बागडोर जो है सो आम जनता के हाथ में होनी चाहिए। बिहार में लालू जी के शासन को नीतीश कुमार और भाजपा जंगल राज के तौर पे बार बार कहती है कि जंगल राज था। अपराध अभी भी हो रहा है और कोई भी पार्टी अपराधियों को टिकट देने से गुरेज नहीं करती है। बहुत सारे अपराधी आज भी मंत्री, सांसद, विधायक बने हुए हैं। जन स्वराज अभियान एक अलग दल साबित होगा अपराधियों को, या जिस पे आरोप लगा हो उनको टिकट देने से बचेगा क्या? बिल्कुल नहीं। मतलब जन स्वराज के आसपास भी अपराधी नहीं फटकेंगे, वो यहाँ पे टिक ही नहीं सकते हैं, रह ही नहीं सकते हैं। जन स्वराज के विजन के अनुसार बिहार अगले 10 सालों में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, हम काम ही इसी के लिए कर रहे हैं। जात पात की बात बिहार में बहुत होती है, तो राजनीतिक दल बनने के बाद क्या सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को लेके जन स्वराज चलेगी? सभी वर्गों को संख्या के हिसाब से उनको हिस्सेदारी मिलेगी क्या?
जन स्वराज शुरू से इसी सोच के तहत चल रही है। जाति की जहां तक बात आप कहते हैं, तो हर जाति में काबिल लोग होते हैं और हर काबिलों की कोई ना कोई जाति है, ऐसा हमारे प्रशांत जी का मानना है, और वो सबको समान रूप से अवसर देने का कार्य करेंगे। महिलाओं की स्थिति को लेके बिहार के सभी राजनीतिक दल अपना बोलते रहते हैं कि महिलाओं की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन आज भी महिलाएं घरेलू हिंसा से लेके कामकाज के तौर पे भी जहां वो काम करती हैं, उनका आर्थिक और सामाजिक और मानसिक रूप से उनका और शारीरिक रूप से भी शोषण होते रहता है। महिलाओं के लिए क्या आप लोग कर पाएंगे? आपने देखा होगा पिछली सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर, महिलाओं के एम्पावरमेंट के नाम पर ही शराबबंदी को लाया था। क्या हुआ? जितने गरीब हैं वो सभी जेल में हैं और उनकी महिलाएं न्यायालय में बेल के लिए हैं। यही तो हालत रही है पिछले सरकारों की। इस सरकार में हम जिस विजन को लेकर के आ रहे हैं, महिला ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जिसमें महिलाओं की नियुक्ति ना हो, महिलाओं को अवसर न दिया जाए। मैंने हर तरह से महिलाओं को आगे लाने का कार्य करेगी जन स्वराज। नीतीश कुमार एक विकल्प के, लालू यादव के शासन से एक विकल्प के तौर पे उभरे थे, लेकिन क्या अब उनका, नीतीश कुमार का पतन शुरू हो गया है? क्योंकि अब शारीरिक रूप से भी वो फिट नहीं दिखते हैं और जो काम अभी बिहार का जो हालात है, ऐसे में अब नीतीश कुमार से भी लोगों का मोह भंग हो रहा है। तो ये जो पुरानी पार्टियां हैं, उनका स्थान जन स्वराज कैसे ले पाएगी? आप देखिए तो पिछले 10 सालों से नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं, कभी इस दल में कभी उस दल में। हाँ। नीतीश कुमार का काम ही अब इतना ही बच गया है कि किसी तरह से किसी दल में जाकर करके अपने आप को मुख्यमंत्री बनाए रखना। हम यही तो प्रशिक्षित कर रहे हैं। हम आपको पहले ही बताए हैं कि हमारी डेमोग्राफी को पता ही नहीं है कि हमें वोट क्यों देना चाहिए। वोट देना चाहिए समृद्धि के लिए, वोट देना चाहिए समान अवसर के लिए, वोट देना चाहिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए, वोट देना चाहिए शिक्षा के लिए, वोट देना चाहिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए। लेकिन वोट हम किसके लिए देते हैं? वोट देते हैं हम जाति के लिए, वोट देते हैं हम धर्म के लिए, वोट देते हैं 5 किलो भात के लिए। क्या यही तरीका होना चाहिए वोट देने का? ये कितना महत्वपूर्ण है वोट, इसको समझाने का काम जो है जन स्वराज कर रही है और हमारे प्रशांत किशोर लगातार इस कार्य को करते आ रहे हैं। आपका क्या उद्देश्य है जन स्वराज से जुड़ने का? अंतिम सवाल है मेरा। हम आपको इसके लिए सुमित्रानंदन पंत की 2 पंक्ति बताते हैं कि अवसर तेरे साथ खड़ा है, फिर भी तू चुपचाप पड़ा है। मेरा मतलब अवसर का कहने का मतलब है प्रशांत किशोर जब हमारे साथ खड़े हैं तो फिर हमें यह अवसर मिला है कि हम उठें, दौड़ें, भागें और तब तक चलें, तब तक भागें जब तक कि हम इस बिहार को बदहाली से बाहर न निकाल लें। बिहारी होने के नाम पर जो कलंक है उसको न मिटा पाएं। बिहारी होने का जब तक हम गर्व न महसूस करें, तब तक हम जो है इसके लिए काम करते रहेंगे और करते रहेंगे। आप इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा नेता हैं, कितना दुख होता है बिहार का जो स्थिति आप देखते हैं, अपराध, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, आम जनता त्रस्त, कितना तकलीफ होता है एज अ ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान होने के नाते। क्या सोचते हैं आप? जी बिल्कुल, ये त्राहिमाम स्थिति है। आजादी के 75 वर्ष कहने को हो चुके, मतलब 75 वर्ष तो पूरे हो चुके और इसे अमृत काल के रूप में कहा जा रहा है। मैंने तो कहीं पर भी अमृत की एक बूंद हमें नहीं दिखाई दे रही है। जिधर जाइए उधर विष ही विष दिख रहे हैं। फिर इसे किस आधार पर अमृत काल करते हैं और किस आधार पर इसे जो है तो हम इस अमृत वर्ष को मना रहे हैं, हमको तो कहीं नहीं दिखता है। 15 साल लालू जी का शासन और 20 साल के करीब नीतीश कुमार का शासन, अब एक विकल्प के तौर पे प्रशांत किशोर जी उभरे हैं। देखना दिलचस्प है आने वाले चुनाव में बिहार की जनता क्या फैसला करती है, क्योंकि जो भी पार्टी है उनका अपना जाति विशेष है। प्रशांत किशोर और जन स्वराज के लिए सबसे बड़ा चुनौती है कि बिहार की जनता को जात पात से ऊपर उठाकर और प्रगति और विकास, बिहार की विकास और अपने खुशहाली के लिए वोट दिलवाना, ये बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि माना जाता है कि बिहार की जनता जात पात और धर्म के नाम पे बटी रहती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता का क्या फैसला है। प्रशांत किशोर अपने दमखम के साथ, अपनी संगठन के साथ लगे हुए हैं, बिहार को बदलने का सपना है उनका। आने वाला विधानसभा चुनाव इतना तो तय लग रहा है कि प्रशांत किशोर और जन स्वराज एक महत्वपूर्ण दल के तौर पे उभरने जा रहा है। हमसे बात करने के लिए अजय आजाद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।